नमस्कार, मैं सोनम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि लैब अटेंडेंट जो है लगातार जो है संघर्षरत हैं। और जिस तरीके से आज आपको बताना चाहेंगे कि आज यहाँ पर जो है वीरेंद्र सिंह चौहान पहुँचे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनकी समस्याओं के बारे में वो पहले भी जो है सुन चुके हैं और क्या कुछ वो कहना चाहेंगे इस बारे में और क्या कुछ आश्वासन देना चाहते हैं। उनसे सीधी बातचीत करते हैं और ये भी देखते हैं कि बातचीत के माध्यम से कितने स्तर तक जो है इनकी बातों को सुना जाएगा और कहां तक मंशा है कि पूरी की जाएगी इनकी मांगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ये सभी लोग धरना लगाए हुए बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। तो सर से एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ आश्वासन देना चाहते हैं, क्या कुछ वो बताना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ आश्वासन देना चाहिए? देखिए, जो वर्तमान सरकार है उसने लगातार जो कर्मचारियों के अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग श्रेणियां हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, जहां कहीं कोई उलझन, हरियाणी में कहना हो तो गुंडी समस्या आई, हमने बहुत ओपन माइंड से प्रो हरियाणवी होके, हरियाणा के नागरिकों के पक्ष में खड़े होके उन घुंडियों को दूर करने की, समाधान करने की पुरजोर कोशिश की है। जी। लगातार बहुत सारे पेंच होते हैं कई मामलों में, कहीं कोई कानूनी पेंच हो सकता है, कहीं पिछली सरकारों की हुई गलतियां हमारे सामने आड़े आ जाती हैं, जिनके कारण समस्याओं का समाधान करना इतना सरल नहीं होता कि भाई यूँ चुटकी बजाई और ठां से काम हो गया। परंतु हमने जटिलतम जो चुनौतियां भी आई हैं इस मामलों में, ऐसे मामलों में हमने उन सब को दूर करने का प्रयास किया है। ये जो हमारे कंप्यूटर टीचर्स और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स हैं, इनको जो पिछली सरकार थी जिसने इनकी नियुक्ति की थी, वो ऐसी अवस्था में छोड़कर गई थी जहां महीनों का वेतन इनका नहीं मिल रहा था। कुछ निजी कंपनियों के माध्यम से इनके साथ अनुबंध हुआ था और हालत ये थी कि वो कंपनियां छोड़ के चली गई थी, ना लेबोरेटरीज़ की किसी को चिंता थी। और छोड़िए लेबोरेटरीज़, बाद की बात है, पहले तो मनुष्य जो कर्मचारी थे, हमारे लैब अटेंडेंट थे या कंप्यूटर टीचर्स थे, उनके वेतन की कहीं कोई सुरक्षा गारंटी नहीं थी। हमने उन सारी जटिलताओं के बावजूद, जब मनोहर जी की सरकार बनी तो इनकी नौकरी तुरंत प्रभाव से समाप्त न हो, चीज़ें कंटिन्यू करती रहें और बेहतर स्थिति में आए, समय समय पर इनके वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक में भी इजाफा हो, हमने उसकी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की। अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमने ऐसा कुछ कर दिया हो जिससे ये बिल्कुल संतुष्ट हो गए, भाई कोई दिक्कत को नहीं बची, सब समस्याओं का निदान हो गया, ऐसा हमने नहीं कहा। परंतु हर बार जब कोई प्रश्न सामने आता है, हम बैठकर बात करते हैं, चीज़ों को सुलटाने का प्रयास करते हैं। अभी हाल जो ये धरना चल रहा है, इसके संदर्भ में भी मेरी जो समझ कहती है, मेरा अपना एक अंडरस्टैंडिंग है इनके मसलों को लेकर के, वो ये कि हम जल्द से जल्द इस जो गुंडी कहना चाहिए, हरियाणा में कहना ठीक रहेगा, इस गुंडी का भी तोड़ निकाल लेंगे और इनकी भावनाएं, धरने पर बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, जो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स हैं, इनके साथ सरकार की तरफ से संवाद पहले से जारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय इनसे बात कर रहा है। इनकी भावनाएं, इनके इश्यूज, इनके पॉइंट्स जो हैं, उनको मैं नए सिरे से जो संबंधित आला अधिकारी हैं सरकार के, उनके समक्ष रखूँगा बहुत सारी बातें। और आज जब इनसे चर्चा हुई है यहाँ धरना स्थल पे, कुछ बिंदु और नए निकल कर के मेरे संज्ञान में भी आए हैं। जो उलझेड़ा पड़ा हुआ है उसमें पल भर को यूँ लगता है कि रास्ता बहुत आसान है, छलांग मारेंगे और परली पार चले जाएंगे, लेकिन अगले ही पल इन्हीं के मुख से आ जाता है कि इस रास्ते पे चलेंगे तो उलझ जाएंगे, इस रास्ते पे जाएंगे तो बाधा आ जाएगी। हमारा प्रयास ऐसा है कि कोई तकनीकी और कानूनी बाधा न आए और गरिमापूर्ण पारिश्रमिक जो उनके सेवा है उसकी सुरक्षा की बात भी सब लोग कह रहे हैं। इन सारे सवालों का हम जल्द से जल्द बेहतरीन उत्तर दे पाएँ। आज इसी भाव से मैं यहाँ आया था कि पार्टी के नाते
इनके प्रश्नों को, इनकी समस्याओं को समझ के और सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जिस सरकार का मैं स्वयं भी हिस्सा हूँ, वहाँ उन बिंदुओं को उनकी पैरवी ठीक से हो जाए। कहीं इनकी पैरवी में ये खुद भी अपनी पैरवी कर रहे हैं, ऐसे वकील हैं, मतलब ऐसे वादी हैं या प्रतिवादी हैं जो अपनी पैरवी खुद भी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कहीं इनकी पैरवी में मेरी भूमिका हो सकती है। मैं तो वो तलाशने के लिए आज आया था। अपनी भूमिका तलाशने के बाद समाधान तराशने का काम भी हम लोग मिल करके करें। सर, लिखित में बार बार जो है आश्वासन दिए जाते हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाती उनके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने या इस सरकार ने, हमारी सरकार ने जो भी आश्वासन दिए, हमने कोशिश की है उनको पूरा करने। जो धरने पर बैठे हुए कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स हैं, इनके संगठन के लोग हैं, आप इनसे भी पूछेंगे तो इनके मुंह से भी ये बात निकल करके आएगी कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने संवाद नहीं किया, ऐसा नहीं है कि समाधान की कोशिश नहीं हुई, लेकिन मर्ज पुराना है, पिछली सरकार का दिया हुआ है, दर्द जाते जाते जाएगा और समाधान स्थायी हो, सटीक हो, तर्कपूर्ण हो। हमारी कोशिश यही है। मतलब फिर हरियाणा में कहूँगा, अभी रोगा कट जाए, बार बार बीमारी उभर करके सामने ना आए, हमारा प्रयास ऐसा समाधान तलाशने का है। धन्यवाद। तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं जिस तरीके के आश्वासन जो है दिए गए हैं, उनसे ये लगता है कि काफ़ी दिनों से चलने वाली ये समस्या जो है कहीं ना कहीं अब सोल्व हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है लगातार ये लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं। चाहे कंप्यूटर टीचर हो, चाहे लैब अटेंडेंट हो, सभी जो है लगातार जो है धरने पर बैठे हुए थे और लगातार जो है कहीं ना कहीं से आश्वासन जो है मिल रहे थे सरकार की तरफ से भी। और आज आश्वासन मिला है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी के सारे जितनी भी इनकी मांगे हैं वो दे दी गई हैं फिलहाल, और आश्वासन कहीं ना कहीं मिला है कि समस्याओं को हल किया जाएगा। आप लोगों से अपील, सहयोग के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।